हेलो बच्चों, आज हम समझने वाले हैं कि इंटीग्रेशन का आखिर काम क्या होता है। तो अगर कोई एरिया हमें निकालने को बोल दिए, जैसे ट्रायंगल का, सर्किल का या रेक्टेंगल का, तो इसके लिए हम सभी के पास फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। लेकिन अगर कोई रैंडम सरफेस हो, जैसे कि मैंने एक ग्राफ बनाया, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कोई ग्राफ इस तरीके से गया है, ये वाई एक्स का फंक्शन है। मैंने बोल दिया कि यहां से लेके यहां तक का ये वाला जो एरिया है आप निकालो। तो इसके लिए तो हमारे पास कोई फॉर्मूला है नहीं, ऐसे ही एरिया को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इंटीग्रेशन। चलो समझते हैं कि इंटीग्रेशन ऐसे एरिया को कैसे निकालने में हमारी मदद करता है। y x का फंक्शन है, एग्जाम्पल के तौर पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी फंक्शन है। फंक्शन में हम लोग x की जब वैल्यू पुट करेंगे, जैसे x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 2 ज़ा 4। x की वैल्यू जब 3 होगी तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 3 ज़ा 9। 4 होगी तो y की वैल्यू 16 आ जाएगी। यानी कि y x पे डिपेंड कर रहा, x के चेंज होते ही y की वैल्यू बदल जा रही। हम क्या करेंगे, यहां से x लेंथ पे जाएंगे और x जाने के बाद हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, x जाने पे y वैल्यू मिलेगी। अगर x की कोई और वैल्यू पुट करेंगे तो y ज़्यादा या कम उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। पर अगर x में चेंज ना के बराबर किया जाए, dx बहुत हल्का सा चेंज किया गया, तो y में भी जो चेंज आएगा वो ना के बराबर आएगा, लगभग y बराबर रहेगा। तो ये बन जाएगी एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। जो आपको ये दिख रहा है कि दाहिने साइड वाली लाइन लंबी है, वो इसलिए क्योंकि मैंने dx बड़ा बनाया है ताकि आपको क्लियर दिखाई पड़े, बट ये dx ऑलमोस्ट चिपका हुआ है। ठीक है, तो ऐसे केस में इस स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, जब ये एक रेक्टेंगल बन गया तो इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि y dx। अब अगर हमें पूरा एरिया निकालना हो तो अगर हम यही काम यहां से यहां तक, ये पॉइंट है x1, ये पॉइंट है x2, यहां से यहां तक अगर यही काम करके जोड़ दें तो पूरे का पूरा एरिया मिल जाएगा। हम बुलाते हैं इंटीग्रेशन को और लिमिट लगाते हैं x1 से x2। तो इंटीग्रेशन क्या करता है, जो हमने किया है, हमने इस पतली सी स्ट्रिप का एरिया निकाला है, इंटीग्रेशन ऐसे ही x1 से x2 तक जितनी भी स्ट्रिप्स बन रही हैं सबके एरिया को निकाल के जोड़ देगा, और जब जोड़ देगा तो क्या मिल जाएगा, एरिया अंडर कर्व। तो इस प्रकार इंटीग्रेशन कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया बनाता है, दिखाता है जो भी हमने प्रॉपर लिमिट्स लगाई हैं उसके बीच में।